माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल न्यूटन फिजिक्स सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आईएससी के स्टूडेंट के लिए क्लास 12 के लिए फिजिक्स के यानी ऑप्टिक्स चैप्टर से न्यूमेरिकल को आज देखेंगे। वह न्यूमेरिकल एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 8 होगा, यानी 9.8। क्वेश्चन नंबर 9.8 का मतलब एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 8 है और यह क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से है। एनसीईआरटी बुक से है फिजिक्स के लिए। क्वेश्चन कहता है ए बीम ऑफ लाइट converges to a point P. Now a lens is placed in the path of the convergent beams 12 cm from P. At what point does the beam converge if the lens is M, a convex lens of focal length 20 cm, B में a concave lens of focal length 16 cm। यानी क्वेश्चन कहता है कि कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसरित होता है। कोई लेंस इस अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। यदि यह क्वेश्चन ए है, इसमें 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उल्टा लेंस है और बी में कहता है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है, तो प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अभिसरित होगा। यानी इसमें दो ठो क्वेश्चन ऐड है। क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं कि a beam of light converges to a point P. Now a lens is placed in the path of convergent beams 12 cm from P. At what point does the beam converge if the lens is M, a convex lens of focal length 20 cm and B में concave lens of focal length 16 cm। यानी कोई प्रकाश पुंज जो है किसी बिंदु P पर अभिसरित होता है और कोई लेंस है जो अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। यदि वह क्वेश्चन ये कहता है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई उत्तल लेंस है और बी में कहता है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस है, तो दोनों ही स्थिति में प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अभिसरित होगा, इसी को मुझे हल करना है। तो इसके लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, हम फिगर बनाते हैं। फिगर बना रहे हैं। यहाँ पर फिगर बना रहे हैं। कह रहा है बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज टू अ पॉइंट P, यानी कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसरित हो रहा है। तो इसके लिए हम फिगर बनाते हैं। कोई प्रकाश पुंज आकर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए पहले हम बना रहे हैं, ए को हल कर रहे हैं। प्रकाश पुंज आकर यहाँ पर अभिसरित हो रहा है, बिंदु P पर अभिसरित हो गया। आप कह रहे हैं नाउ अ लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम P, और कोई लेंस इसमें लगाया जा रहा है। कन्वर्जेंट लेंस यानी उत्तल लेंस को लगा रहे हैं जो बिंदु P से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है और इस किरण पुंज के पथ में है। यानी कोई लेंस अभिसारी लेंस इस प्रकाश पुंज के पथ में लगाया जाता है जो बिंदु P से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी लेंस यहाँ पर उत्तल लेंस यहाँ पर लगा दिए, कन्वर्जेंट लेंस जो क्या है इसके पथ में है और इससे कितना दूरी पर है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक का दूरी कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो क्या करना है, क्वेश्चन ए में है। अब कह रहा है यदि यह 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है और यह उत्तल लेंस जो लगा है वह 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है, इसका फोकस दूरी कितना कह रहा है, 20 सेंटीमीटर कह रहा है, तो वैसे स्थिति में प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अभिसरित होगा। यानी
जब पहले अभिसारी प्रकाश पुंज बिंदु P पर अभिसारित हो रहा है और इसके पहले यहाँ पर हम लेंस लगा रहे हैं बिंदु P से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इसका मतलब यह देगा मान मुझे U यानी वस्तु दूरी, U का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और इस लेंस का उत्तल लेंस से इसका फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर कर रहा है और F का वैल्यू कितना कर रहा है 20 सेंटीमीटर, यानी +20 हो जाएगा, दोनों प्लस में रहेगा, दोनों ही राइट साइड में है। प्रकाशीय केंद्र इसका यहाँ पर मान लेते हैं P, O इसे क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको निकालना है अब किस बिंदु पर जाकर प्रकाश पुंज जब मिलेगा, जब लेंस लगा दिए तो किस बिंदु पर जाकर मिलेगा, यह चीज हमको ज्ञात करना है। तो किस बिंदु पर जाकर मिलेगा, तो जहां पर जाकर मिलेगा वहां पर इमेज बनेगा, जहां का लेंस से अपवर्तन के बाद जहां पर मिलेगा वहां पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो उसी यानी इमेज डिस्टेंस को मुझे ज्ञात करना है, यानी V = what, भी मुझे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाइलेंस फार्मूला, लेंस सूत्र से 1/f = 1/v - 1/u, या 1/f, f का जब वैल्यू मैं रखूंगा 20 = 1/v, v का वैल्यू मुझे ज्ञात करना है, -1/u, u का वैल्यू कितना है यहाँ पर 12 है, 12, फिर 1/20 यहाँ पर इक्वल टू के बाद में है 1/12 माइनस में है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, बराबर 1/v बन जाएगा। बटा का जोड़ कर देंगे इसका हम, 12 और 20 का जब हम लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा, 60 आएगा, तो यहाँ पर 3 या +5 हो जाएगा, = 1/v। 8/60 = 1/v, therefore v = 60/f। अब 60 में हम क्या कर देंगे, 8 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, निकाल देंगे यहाँ पर, 8 से भाग दीजिए, 8 × 7 = 56, 4 8 × 5 = 40, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है जो लेंस होगा और वह अब जब लेंस लगाने के बाद यह किरण पुंज जो P बिंदु पर जो अभिसारित हो रहा था पहले, वह P बिंदु पर अभिसारित नहीं होगा, बल्कि यह लेंस से कितना 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसारित होगा। यानी यह P बिंदु लेंस से पहले 12 सेंटीमीटर की दूरी पर था, लेकिन यह किरण अब 12 सेंटीमीटर दूरी पर अभिसारित न होकर बल्कि 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसारित होगा, अर्थात P बिंदु से पहले ही यह अभिसारित हो जाएगा, P बिंदु से पहले ही यह आकर अब मिल जाएगा। यानी यहाँ पर अंतिम दूरी कितना हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यह मेरा एक आंसर होगा। सेकेंड स्टेप में है, सेकेंड स्टेप में कहता है क्वेश्चन इसमें B कि यदि वह 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस हो तो ऐसे स्थिति में क्या होगा। तो पहले उसमें भी यही काम हम करेंगे। पहले प्रकाश की किरण तो आकर यहाँ पर मिल रहा था, अभिसारित हो रहा है, इसको तो लिखेंगे, बनाएंगे। यानी प्रकाश किरण पुंज आकर यहाँ पर P बिंदु पर अभिसारित हो रहा है, पहले उसको लगा दिया। अब यहाँ पर और सेकंड क्वेश्चन में 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस लगेगा। यहाँ पर कोई यहाँ पर हम अवतल लेंस लगा दिए, यानी कॉन्केव लेंस लगा दिए यहाँ पर, जिसका फोकस दूरी कितना है 16 सेंटीमीटर है। तो और यह तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा, अवतल लेंस है तो प्रकाश पुंज किस बिंदु पर क्या होगा, अभिसारित होगा। और यह भी लेंस है तो P से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर ही है। बिंदु P से कितना दूरी पर है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर ही है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, U का वैल्यू 12 ही रहेगा और F
यह जो अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस लगा है इसका फोकल लेंथ कितना है, 16 सेंटीमीटर है। तो ऐसे स्थिति में अब जब लेंस लगा दिए, पहले लेंस नहीं लगा था तो पी बिंदु पर आकर अभिसरित हो रहा था, जब अब लेंस लग गया तो ऐसे स्थिति में अब कहाँ अभिसरित होगा उससे मुझे ज्ञात करना है। तो इसके लिए जब जहाँ जाकर अभिसरित होगा, कन्वर्जेंट जहाँ पर जाकर होगा, तो वह प्रतिबिंब दूरी यानी इमेज डिस्टेंस का कार्य करेगा, यानी v का वैल्यू मुझे ज्ञात करना है। फिर लिखेंगे बाय लेंस फार्मूला, बाय लेंस फार्मूला यानी लेंस सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस फार्मूला क्या कहता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, या 1/f, f का वैल्यू कितना है 16 यानी 16 है, इक्वल टू 1/v, v का वैल्यू कितना है निकालना है मुझे, v कर दिया मैंने, माइनस 1/u, u का वैल्यू कितना है 12 है, तो इसको 12 मैंने रख दिया। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर, या कर देंगे 1/16 माइनस में इधर 1/12, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 1/12 इक्वल टू 1/v। फिर बटा का जोड़ करेंगे, 16 और 12 का एलसीएम जब निकालेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम इसका 48 आएगा, 48 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 या +4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/v, या 7/48 इज इक्वल टू 1/v, देयरफॉर v इज इक्वल टू लग जाएगा 48/7। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, v का वैल्यू कितना हो जाएगा 48/, यहाँ पर क्या हो गया 48 क्या हो गया 7 हो गया। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर f जब ध्यान देंगे, जब यहाँ पर कॉन्केव, यहाँ पर लेंस है आपका कॉन्केव लेंस है, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, यहाँ पर निगेटिव होगा, -16 होगा, तो -16 यहाँ पर रहेगा, -16 रहेगा, तो माइनस यहाँ पर लग जाएगा, तो 4 में 3 घटा क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, इक्वल टू v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। v का वैल्यू मेरा यहाँ पर क्या आ गया 48 आ गया। ध्यान देंगे यहाँ पर कि तो इस तरह से वैसे स्थिति में जब लेंस मेरा क्या हो जाएगा, जब यह 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का जब हम यहाँ पर अवतल लेंस लगा देंगे यानी कॉन्केव लेंस लगा देंगे, तो वैसे स्थिति में जाकर यह किरण जो पहले पी बिंदु पर अभिसरित हो रहा था, यानी लेंस से जो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसरित हो रहा था, तो अब यह किरण लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर नहीं बल्कि यह लेंस से 48 सेंटीमीटर की दूरी पर जाकर अभिसरित होगा, 48 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी प्रतिबिंब दूरी का मान यहाँ पर 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से जब उत्तल लेंस लगाए हैं तो मेरा यह 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर अभिसरित हो रहा था, और जब अवतल लेंस लगा दिया तो यह 48 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसरित हो रहा है। एक बार और देखते हैं, क्वेश्चन करता है ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज टू अ पॉइंट P. Now a lens is placed in the path of convergent beams 12 centimeter from P. At what point does the beam converge if the lens is a convex lens of focal length 20 centimeter? क्वेश्चन कह रहा है कि कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसरित हो रहा है और कोई लेंस इस अभिसारी पुंज के पथ में P से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कोई प्रकाश पुंज आकर यहाँ P बिंदु पर मिल रहा है, अभिसरित होने का मतलब P बिंदु मिल रहा है, और कोई लेंस लगा दिए इस P बिंदु से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो अब वैसे स्थिति में अब प्रकाश पुंज जो है अब कहाँ जाकर अभिसरित होगा उसे मुझे ज्ञात करना है। तो यानी यहाँ पर U का वैल्यू अब 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यह राइट साइड में है यहाँ पर, इसीलिए +12, और उत्तल लेंस से इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा +20। तो हमको v निकालना है, UF दिया है तो v निकल जाएगा। लेंस फार्मूला से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f को जब मैंने रख दिया 20 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u का वैल्यू 12 है तो 12 रख दिया। तो 1/12 इधर माइनस में इधर आकर प्लस में होगा, इज इक्वल टू 1/v, या 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका बटा जोड़ करने पर 8/7 हो जाएगा, इसीलिए v इज इक्वल टू
60/8 यानी 60/8 भाग देने के बाद में 7.5 आ जाएगा सेंटीमीटर। और सेकंड जब उत्तल लेंस लगाए हैं तो ऐसे स्थिति में जो पहले लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर जाकर मिल रहा था, अभिसरित हो रहा था, और यह 12 सेंटीमीटर दूरी पर न मिलकर अब यह 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही जाकर मिल जाएगा, यानी पहले जाकर मिलेगा, पी बिंदु से पहले ही मिल जाएगा। क्वेश्चन 2 है, यदि अब यदि कहीं यहाँ पर 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी या कहीं हम अवतल लेंस लगा देंगे तो कहाँ जाकर अभिसरित होगा? तो यहाँ पर फिर यानी पी बिंदु पर आकर तो प्रकाश किरण अभिसरित हो रहा है, और फिर पी बिंदु से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर ही अब यहाँ पर पहले उत्तल लेंस लगाए थे, अब लगा रहे हैं अवतल लेंस। तो यहाँ फिर यू यानी वस्तु दूरी मेरा 12 सेंटीमीटर प्लस इन है, क्योंकि यहाँ पर राइट साइड में ऑब्जेक्ट है, और फोकस दूरी इसका अवतल लेंस है तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा? निगेटिव होगा, तो -16 हो गया। और प्रतिबिंब दूरी मुझे ज्ञात करना है, भी ज्ञात करना है। फिर लिखेंगे बाई लेंस फार्मूला, लेंस सूत्र से 1/f = 1/v - 1/u, या 1/f के जगह -16 कर दिए = 1/v - 1/u के जगह 12 कर दिया। तो 1/v = 1 - 1/16 + 1/12, या इसको बाटा का हम घटाव कर दिए तो क्या होगा? 1/48 = 1/v, इसीलिए v = क्या हो गया? 48 सेंटीमीटर हो गया। तो ऐसे स्थिति में जब मैंने अवतल लेंस लगाया, कनकेव लेंस लगाया, तो जो पहले लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसरित हो रहा था, तो अब यह 12 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसरित न होकर बल्कि यह 48 सेंटीमीटर यानी 48 सेंटीमीटर की दूरी पर जाकर अभिसरित होगा, यानी पी बिंदु से दूर जाकर यह मिलेगा। इसमें पी बिंदु से नजदीक में मिल रहा था, और यह पी बिंदु से और दूर जाकर अब मिलेगा। तो इस तरह से मेरा दोनों ही कंडीशन में आंसर प्राप्त हुआ। फर्स्ट कंडीशन के लिए 7.5 सेंटीमीटर आंसर हो गया, और सेकंड कंडीशन में 48 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।